नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल NVS एकेडमी पर हार्दिक अभिवादन है। मैं सपना सिसोदिया आज आपके सामने एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर से हाजिर हूँ। अपन ने पिछले सेशन में जो है सोल्ड स्टेट कंप्लीट की थी। सोल्ड स्टेट के बाद में अपन किसके बारे में चर्चा करने वाले थे? सॉल्यूशन के बारे में, कि जो अपना राजस्थान बोर्ड का जो नंबर 2 चैप्टर है कौन सा सॉल्यूशन, उसमें से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं ये अपन चर्चा करने वाले थे। तो विलियन जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है और इससे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है नंबर 2 चैप्टर, वो 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का मिनिमम इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 3 मार्क्स 1+2 में डिवाइड होते हैं। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, इस वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो जो अपना सॉल्यूशन वाला चैप्टर होगा वो अपने 5 सेशन में कंप्लीट करेंगे। कितने सेशंस में कंप्लीट करेंगे अपन? 5 सेशंस में। उन सेशन को कंप्लीट होने के बाद में अपन नेक्स्ट 3rd जो अपना चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो जो अपना आज का पहला सेशन है वो किससे रिलेटेड होगा? सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन देखने के बाद में अपन सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर सॉल्यूशन की यूनिट्स देखेंगे कि कौन कौन सी जो यूनिट्स होती है उसमें अपन सॉल्यूशन को माप सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का अपना टॉपिक होगा वो किससे रिलेटेड होगा? विलियन सॉल्यूशन, विलियन का वर्गीकरण, विलियन का वर्गीकरण और विलियन की इकाइयां, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? विलियन की सांद्रता। ठीक है, तो जो आज का अपना टॉपिक है वो विलियन का वर्गीकरण और विलियन की सांद्रता से रिलेटेड अपना टॉपिक है। तो प्लीज आपको अगर टॉपिक समझ में आ जाए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले विलियन के बारे में, कि विलियन क्या होता है। अपने को बेसिक तौर पर पता होता है कि विलियन 2 या 2 से अधिक अवयवों का मिश्रण होता है। किसका? 2 या 2 से अधिक अवयव। अवयव क्या होते हैं? अवयव को अपन घटक भी बोल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक घटकों का मिश्रण क्या होता है? विलियन। ठीक है, अब बात करें कि विलियन होता है वो कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है या फिर विषमांगी मिश्रण होता है? तो जो विलियन होता है वो समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। विलियन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। किससे? विलय प्लस विलायक से। ठीक है, तो जो विलय प्लस विलायक से विलियन बनता है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, किसकी मात्रा कम होती है? तो जो अपने पास विलय होता है वो तो किस मात्रा में पाया जाता है? कम मात्रा में, मिनिमम लिमिट में। और जो अपना विलायक होता है वो मैक्सिमम लिमिट में पाया जाता है। तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विलियन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है, और विलियन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, तो विलियन की डेफिनेशन देख ली। विलियन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद में बात करें विलियन के क्लासिफिकेशन के बारे में, कि सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। तो जो विलियन वाला जो टॉपिक है उसमें से अगर पूछेगा एग्जामिनर बोर्ड में क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन क्या होगा? विलियन को परिभाषित करते हुए बताइए कि विलियन में किसकी मात्रा अधिक होती है, विलय की या फिर विलायक की। ठीक है, तो अपने पास आंसर सिंपल सा है कि विलियन 2 या 2 से अधिक अवयवों के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। विलियन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से। विलय जो मिनिमम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है, और जो मैक्सिमम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के जब भी अपन किसी चीज का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसके लिए अपने पास आधार होता है कि किस आधार पर विलियन का, किसी भी चीज का अपन क्लासिफिकेशन करें। ठीक वैसे ही अपने पास सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करने के लिए भी आधार है। तो आधार कौन सा है? नंबर 1 तो विलय की मात्रा के आधार पर, और नंबर 2 किसके आधार पर ले सकते हैं? नंबर 1 विलय की मात्रा के आधार पर, और नंबर 2 भौतिक अवस्था के आधार पर, कि विलियन कौन सी भौतिक अवस्था में है, जैसे ठोस अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है या फिर द्रवीय अवस्था में है। तो इस आधार पर अपन विलियन का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे अपन? क्लासिफिकेशन।
तो जो विलयन का क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट्स में किया गया है। कौन सा? नंबर फर्स्ट, दो बेसिस है इसके। नंबर फर्स्ट तो विलय की मात्रा के आधार पर, और नंबर सेकंड क्या होगा अपने पास? भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। और नंबर सेकंड कौन सा हो जाएगा अपने पास? भौतिक अवस्था के आधार पर, कि विलयन की कौन सी अवस्था है जिस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले बात करें किसके बारे में? विलय की मात्रा के आधार पर क्लासिफिकेशन का नंबर फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके बारे में अपन यदि बात करें, नंबर फर्स्ट कौन सा है? विलय की मात्रा के आधार पर, कि विलय की कितनी मात्रा है। तो इस आधार पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन का क्लासिफिकेशन है उसमें एग्जाम्पल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और जो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन है उसमें से डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो विलय की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? संतृप्त विलयन, और नंबर सेकंड कौन सा है? असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और नंबर सेकंड कौन सा है? असंतृप्त विलयन। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो कैसा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कि संतृप्त विलयन को सोदाहरण परिभाषित कीजिए। फिर संतृप्त विलयन क्या है? परिभाषित कीजिए। तो निश्चित ताप दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में, किसकी निश्चित मात्रा में? विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा खुली हो तथा और अधिक विलय को नहीं खोला जा सके, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। ठीक है, तो परिभाषा को ध्यान से देखना। क्या? निश्चित ताप दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। तो अपने को पता है जब विलय अधिक मात्रा में होगा तो अपन और ज्यादा विलय पदार्थ को उसमें खोल नहीं पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? संतृप्त विलयन। नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास? असंतृप्त विलयन। तो निश्चित ताप दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की और अधिकतम मात्रा को घोला जा सके, क्योंकि संतृप्त विलय में क्या होता है कि विलय अधिक मात्रा में होता है, अपनी मैक्सिमम लिमिट में विलय पदार्थ पाया जाता है। और जो असंतृप्त विलयन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें विलय की अधिकतम मात्रा नहीं होती है अपने पास, इसीलिए अपन जितना चाहे विलय अपन मिला सकते हैं। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त विलयन की डेफिनेशन आपको समझ में आई। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या है समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर पूछेगा एग्जामिनर संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए, असंतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो संतृप्त विलयन क्या होगा? निश्चित ताप दाब पर, एक तापमान और दाब क्या होता है यहाँ पर? निश्चित। ठीक है, ताप और दाब क्या है यहाँ पर? निश्चित। तो निश्चित ताप दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तथा और अधिक विलय को नहीं घोला जा सके, तब तो क्या कहलाएगा? ये संतृप्त विलयन। और जब विलय की और अधिकतम मात्रा को घोला जा सके तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? असंतृप्त विलयन। ये क्या हो गया? विलय की मात्रा के आधार पर। तो नंबर फर्स्ट बेसिस अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे नंबर सेकंड बेसिस के आधार पर, कि नंबर सेकंड बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का वो कौन सा है। तो नंबर सेकंड क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, इस आधार पर जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कैसे होता है? नंबर फर्स्ट ठोसीय विलयन, नंबर सेकंड द्रव्य विलयन, नंबर सेकंड कौन सा है? द्रव्य विलयन, नंबर थर्ड गैसीय विलयन। अब ठोसीय विलयन कौन सा है, द्रव्य विलयन कौन सा है और गैसीय विलयन कौन सा है बात करें तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? ठोसीय विलयन के बारे में, कि ऐसा विलयन जिसमें क्या हो? विलायक क्या हो? ठोस हो। ध्यान रखना यहाँ पर विलायक लिया जा रहा है, क्यों? विलायक मैक्सिमम मात्रा में होता है, इसीलिए अपन भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक को ज्यादा उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे अपन कि जब विलायक ठोस अवस्था में हो तो वो क्या कहलाएगा? ठोसीय विलयन। जब विलायक द्रव अवस्था में हो तो क्या कहलाएगा? द्रव्य विलयन। और जब विलायक गैसीय अवस्था में हो तब क्या कहलाएगा? ठोस गैसीय विलयन। तो यहाँ पर विलायक की कंडीशन बनती है कि विलायक ठोस अवस्था में है या फिर द्रव अवस्था में है या फिर किस अवस्था में है? गैस अवस्था में।
तो जब विलायक कैसा हो, ठोस पदार्थ, विलायक ठोस हो तो वह ठोसीय विलयन कहलाएगा। विलायक द्रव हो तो विलयन द्रव्य विलयन कहलाएगा। और जब विलायक क्या हो, गैस, तो क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल से रिलेटेड बनता है कि एग्जाम्पल में से अपने को 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिया जाता है। तो वो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। तो इसके लिए अपन को एक टेबल याद रखनी होगी, क्योंकि उस टेबल के जरिए अपन पूरी भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप को देख सकते हैं। वैसे अपने को याद करने के लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसीलिए अपन इसको टेबल के आधार पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल मैं आपके सामने बना रही हूं। सबसे पहले लेते हैं विलयन का प्रकार, कि विलयन ठोसीय है, द्रवीय है या फिर गैसीय है। नेक्स्ट अपन लेंगे क्या, सबसे पहले लिया अपन ने विलयन। नेक्स्ट लेंगे विलायक, इसके बाद में विलय, लास्ट में क्या बच गए अपने पास, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। तो सबसे पहले बात करें किसके बारे में, ठोसीय विलयन के बारे में। कौन से विलयन के बारे में, सॉरी, गैसीय विलयन के अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि गैसीय विलयन में विलय क्या होता है, गैस। तो तीनों कंडीशन में जब विलय गैस होगा, द्रव होगा और ठोस होगा, तो तीनों कंडीशन में विलय क्या होगा, गैस ही होगा। तो 3 बार अपन गैस को विलायक ले लेते हैं। ठीक है, विलय क्या होगा, जब विलय अपन पदार्थ की तीनों अवस्थाएं लेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले अपन लेंगे गैस, जब गैस विलायक हो और विलय भी क्या हो, गैस। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा बनता है अपने पास, वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण। अब वायुमंडल में अपने को पता है कि O2 और N2 गैस पाई जाती है, इसलिए अपन N2 और O2 गैस का मिश्रण यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जब विलायक और विलय दोनों गैस अवस्था में हो तो बनने वाले एग्जाम्पल का नाम बताइए। तो अपन एग्जाम्पल का नाम क्या बता सकते हैं, वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण। N2 + O2 क्या होता है, गैसीय विलयन होता है। या फिर यहाँ से विलय, जब विलय गैस हो तो गैसीय विलयन का एग्जाम्पल बताइए, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, जब विलय क्या हो, द्रव। और लास्ट में तीसरी कंडीशन क्या बच गई, विलय क्या हो, ठोस। जब विलायक गैस और विलय द्रव हो तो उसका एग्जाम्पल क्या बनता है, वायु + कीटनाशक स्प्रे। नेक्स्ट क्या है, जब विलायक गैस हो और विलय ठोस हो तो उसका एग्जाम्पल क्या बनता है, नौसादर, आंधी और धुआं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, गैसीय विलयन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा अपने पास, नंबर 2 पर, यहाँ पर नंबर 2 कौन सा है अपने पास, तो जो अपना नंबर 2 वाला एग्जाम्पल है, वो सॉल्यूशन है, वो है
ठोसीय विलयन। जैसे अपने गैसीय विलयन देखा वैसे ठोसीय विलयन देखेंगे। विलायक क्या होगा तीनों अवस्था में? ठोस, ठोस और ठोस। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? ठोस में ठोस। तो यहाँ पर क्या आती है? मिश्र धातुएं। अब मिश्र धातुएं कोई सी भी आ सकती हैं, जैसे CuAu, CuAg, ये क्या है? मिश्र धातु। ठीक है। कॉपर सोना, कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है। जब ठोस विलय क्या हो? ठोस और विलय क्या हो? द्रव। तो क्या होगा? जिंक अमलगम। एग्जाम्पल क्या है? जिंक अमलगम। नेक्स्ट लास्ट कौन सा बच गया? जब विलायक ठोस हो और विलय गैस हो तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? पीटी या पीडी की सतह पर अधिशोषण। अधिशोषण किसका होता है? H2 का। सतह पर H2 का अधिशोषण। तो ये क्या बन गया अपने पास? ठोसीय विलयन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कौन सा बच गया? नंबर थर्ड, भौतिक अवस्था के आधार पर नंबर थर्ड जो विलयन है वो नंबर थर्ड विलयन कौन सा है अपने पास? द्रव्य विलयन। वहां पर विलायक चेंज होता है तीनों में द्रव हो जाता है विलायक, और इसके एग्जाम्पल हैं वो भी क्या होते हैं? चेंजेज हो जाते हैं। तो नंबर थर्ड कौन सा है अपने पास? द्रव्य विलयन। थर्ड कौन सा है? द्रव्य विलयन। तो यहाँ पर विलायक की तीन कंडीशन है, तीनों में क्या होगा? विलायक द्रव, द्रव, द्रव और द्रव। ठीक है। तो जब विलायक द्रव होगा और विलय भी द्रव होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है? जल प्लस एल्कोहल का मिश्रण क्या होता है इसका एग्जाम्पल। और जब विलायक द्रव हो और विलय, ये किसका एग्जाम्पल है? सॉरी, जब विलायक द्रव हो और विलय भी द्रव हो तो तब क्या बनता है? जल प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्य विलयन। नेक्स्ट कौन सा है? जब विलायक द्रव हो और विलय क्या हो? ठोस हो। विलायक द्रव हो और विलय क्या हो? ठोस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जल प्लस नमक। और जब विलायक द्रव हो और विलय गैस हो तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडा वाटर। ठीक है। तो इस प्रकार जो भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से? ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अपनी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? जो आज का जो अपना सेशन उसका लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट में विलयन का जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रताएं। तो विलयन की सांद्रता कितनी है अपने पास? 5 सांद्रताएं हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट वाली अपन बात करें तो वो कौन सी है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले बात करें कि सांद्रता क्या होती है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सांद्रता क्या होती है। तो विलय की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है? सांद्रता। याद रखना यहाँ पर मैंने अपने को बताया है निश्चित मात्रा, क्योंकि विलय की एक निश्चित मात्रा में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। ठीक है। अब बात करें किसके बारे में? द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित किसके विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब बात करें द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? विलय की मात्रा। विलय की मात्रा आपको अपन किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं, अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 100%। तो ये क्या बन गया अपने पास? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सी आती है सांद्रता की इकाई? आयतन प्रतिशत। तो जैसे अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन देखी कि विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक वैसे ही
विलयन के 100 भार भागों में विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के आयतन भागों की संख्या क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? वो होगा विलय का आयतन, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100%। आयतन किस में लेते हैं अपन? यहाँ मिलीलीटर में आयतन को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया अपने पास? थर्ड में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? विलय की मात्रा किसमें लेंगे? ग्राम में, अपॉन विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा को क्या, विलयन का आयतन बोल सकते हैं अपन। विलयन का आयतन किस में लेंगे? मिलीलीटर में विलयन के आयतन को लेंगे इंटू 100%। अब अपने पता है कि विलयन किस से मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से। तो यहाँ पर जब अपने को न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं, तो जब अपने को न्यूमेरिकल में विलयन की मात्रा न देकर विलय प्लस विलायक की मात्रा दे दे, तो अपन विलय की जगह या यहाँ पर विलय प्लस विलायक, विलय और विलय की मात्रा को जोड़कर विलयन की मात्रा अपन निकालेंगे। तो इस वाले जो विलयन की सांद्रता वाला जो अपना टॉपिक है, इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जो विलयन की सांद्रता है उससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स कैसे हल होते हैं। इसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तक अपन ने देख लिया। नेक्स्ट क्या है अपने पास? विलयन की सांद्रता की इकाई मोल। नंबर 4 पर क्या है? मोल। कि मोल क्या होते हैं? तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास? पदार्थ का द्रव्यमान, फॉर्मूला पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का मोलर द्रव्यमान इंटू 100%। अब अपने को पदार्थ का मोलर द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। जब अपने को पदार्थ का मोलर द्रव्यमान पता होगा तो अपन क्या निकाल सकेंगे? मोलों की संख्या निकाल सकेंगे। ठीक है, तो पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कई बच्चे इंटू 100% लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि वो 100% क्या होता है? वो प्रतिशत वाले क्वेश्चंस में ही 100% लगता है। मोल अपने पास कोई परसेंट बेसिड संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, लास्ट में कौन सा बच गया? मोल अंश। नंबर 5 कौन सा है? मोल अंश। मोल अंश वाला जो अपना यूनिट है, मोल अंश की यूनिट, इसमें से एक अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। मिनिमम 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल है मोल अंश वाले टॉपिक से बनता है। तो इससे बनने वाले जो न्यूमेरिकल है उसको मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताने वाली हूँ। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे इससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में कि मोल अंश वाला जो टॉपिक है उससे कैसे न्यूमेरिकल अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि मोल अंश क्या होता है। तो कुल किसी अवयव के मोल, किसी अवयव के मोल तथा मिश्रण के कुल मोलों के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? मोल अंश। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें। यदि एक मिश्रण 2 अवयवों ए और बी से मिलकर बना है, ए व बी से मिलकर बना है, यदि अवयव ए के मोल Na, अवयव ए के मोल Na तथा यहाँ अपन n को स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल N है वो अवगाद्र संख्या को रिलेटेड शो करता है। ठीक है, यदि A के मोल Na तथा B के मोल Nb हो तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या बताइए। तो मिश्रण के मोल अंश बताइए, मोल अंश ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम में एक मिश्रण देगा, मिश्रण में दो अवयव, जरूरी नहीं है कि वो ए और बी ही दे, इसमें अलग भी दे सकता है और अवयव के मोल की संख्या भी अपने को अलग अलग एग्जामिनर दे सकता है। ठीक है, तो इससे बनने वाले न्यूमेरिकल के बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के इस सेशन में अपन इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मोल अंश को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या बात की थी कि सबसे पहले मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन अवयव के मोल निकालेंगे। तो अवयव के मोलों की संख्या अपने को दे रखी है, तो अवयव एक के मोल, अवयव एक के मोल कितने होंगे, मिश्रण के मोल, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, अवयव के मोल अपॉन मिश्रण के कुल मोल। तो यहाँ से अवयव एक के मोल Na और मिश्रण के कुल मोल क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb, और यहाँ से अवयव b के मोल क्या हो जाएंगे, अवयव b के मोल क्या हो जाएंगे Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहाँ से मिश्रण के कुल जो मोल अंश है वो कितनी आ जाएगी, सॉरी ये मोल अंश, अवयव एक की मोल अंश, मोल नहीं है मोल अंश। तो यहाँ से टोटल मोल अंश कितनी हो जाएगी Na अपॉन, ऊपर शो कर रही हूँ टोटल मोल अंश, तो टोटल मोल अंश है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, अवयव ए की मोल अंश अपॉन प्लस अवयव बी की मोल अंश। तो अवयव ए की मोल अंश कितनी है Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहाँ से Na प्लस Nb का क्या ले लेंगे अपन, लघुत्तम, और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास Na प्लस क्या होगा Nb। तो ये जो अपने पास फॉर्मूला बचता है ये किसका आ जाता है, मोल अंश का फॉर्मूला आ जाता है। तो सीधा मोल अंश का फॉर्मूला अपने को पता हो तब भी अपन न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, या फिर पूरी डेरिवेशन करके भी अपन न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। इसके लिए अपने को टाइम की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर अपने एग्जाम में मोल अंश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन अपन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आज का अपना सेशन था वो आपको कैसा लगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।